नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे 8th लेसन के बारे में, जिसका नाम है ए डिस्कर्स ऑन प्रेयर, एक प्रार्थना के ऊपर प्रवचन। तो ये जो लेसन है ये एक्चुअली एक सभा में बोला गया था और इसके जो लेखक ओरिजिनली हैं जिनके द्वारा इसे बोला गया है वो के गांधी हैं, महात्मा गांधी, जिन्हें आप राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ये जो एक प्रवचन है वो अपने विद्यार्थियों को दिया था। तो आइए जानते हैं कि प्रार्थना के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे और वो हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। महात्मा गांधी कहते हैं, आई एम ग्लैड कि मुझे बहुत खुशी है, दैट यू ऑल वांट कि आप सभी चाहते हैं मी मुझसे, टू स्पीक कि मैं बोलूँ टू यू आपके सामने, ऑन द मीनिंग ऑफ उस अर्थ के बारे में, एंड द नेसेसिटी और उस आवश्यकता के बारे में ऑफ प्रेयर्स जो कि प्रार्थना की होती है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि आपने मुझे इसलिए चुना है कि मैं आपके सामने आज प्रार्थना के अर्थ के बारे में और प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में यदि आपको बताऊं तो ये जानकर मुझे अत्यधिक क्या है, खुशी है कि मुझे ये मौका आपने दिया है। आई बिलीव, मेरा विश्वास है, दैट प्रेयर कि ये जो प्रार्थना है इज़ द वेरी श्योर, वो अपने आप में एक आत्मा है, एंड एसेंस और साथ में वो सार तत्व है ऑफ रिलीजन जो कि धर्म का होता है। तो कोई भी धर्म हो, उस धर्म में जो प्रार्थना होती है वह प्रार्थना उस धर्म का सार तत्व और उसकी आत्मा होती है। मतलब बिना प्रार्थना के किसी धर्म का अस्तित्व नहीं रह सकता। एंड और देयरफॉर, इसीलिए प्रेयर मस्ट बी, जो प्रार्थना है वो होनी चाहिए, द वेरी कोर ऑफ लाइफ, एक अभिन्न अंग जीवन का ऑफ मैन, जो मनुष्य का होता है। क्योंकि धर्म मनुष्य के लिए होता है और मनुष्य का धर्म तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक उसमें आत्मा में क्या न हो, प्रार्थना का वास नहीं हो। तो प्रार्थना को लेखक ने या महात्मा गांधी ने किसी भी आदमी की जीवन का क्या किया है, सार तत्व बताया है। फॉर नो मैन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कैन लिव, जीवित नहीं रह सकता, विदाउट रिलीजन, बिना धर्म के। इस वर्तमान समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धर्म में विश्वास नहीं रखता हो। कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता। देयर आर सम, कुछ लोग ऐसे हैं, इन द एगोटिज्म, जो अपने उस अहंकार में, ऑफ देयर रीजन, वो अहंकार उनके तर्क का हो सकता है, बुद्धिमत्ता का हो सकता है। डिक्लेयर, वो ये घोषणा कर देते हैं, दैट दे हैव नथिंग टू डू, कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है विद रिलीजन, किसी धर्म से। हालांकि कई अहंकारी ऐसे लोग होते हैं जो अपने बुद्धिमत्ता के अहंकार में यह तक कह देते हैं कि उन्हें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अपने आप में व्यर्थ बातें हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना धर्म के रह सके। बट लेकिन इट इज़ लाइक ए मैन सेइंग, लेकिन वो आदमी जो ये कह रहा है कि मुझे धर्म से लेना देना नहीं है, वो ऐसे आदमी के समान बातें कर रहा है, दैट ही ब्रीथ्स, कि वो व्यक्ति जो श्वास तो लेता है, बट दैट ही हैज़ नो नोज, लेकिन जो ये कहता है कि मेरे क्या नहीं है, नाक नहीं है। तो वो व्यक्ति तो ऐसी बातें करता है जैसे कोई व्यक्ति श्वास तो लेता है लेकिन वो ये भी कहता है कि मेरे तो नाक नहीं है, या वो बिना नाक के श्वास लेता है, जो अपने आप में असंभव है। तो कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के क्या नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता। वेदर, चाहे बाई रीजन, चाहे अपने तर्क के बुद्धिमत्ता के कारण, और बाई इंस्टिंक्ट, या फिर अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण, और बाय सुपरस्टिशन, या फिर किसी अंधविश्वास के कारण, मैन एक्नॉलेजेस, जो व्यक्ति है वो ये स्वीकार करता है, सम शॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, कि उसका कुछ न कुछ संबंध अवश्य है विद द डिवाइन, किससे, उस ईश्वर से। तो चाहे अपने तर्क से, चाहे अपनी सहज प्रवृत्ति से, सामान्य भावना से, या फिर किसी अंधविश्वास के अनुसार, हर व्यक्ति ये बात निश्चित रूप से स्वीकार करता है कि ईश्वर का उससे किसी न किसी प्रकार से संबंध जरूर है, या वो ईश्वर की सत्ता में अवश्य विश्वास करता है। लेकिन द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बहुत उच्च स्तर के अनिश्वरवादी होते हैं, जो ये कहते हैं कि ईश्वर की बातों को तो जानना असंभव है, या ईश्वर के बारे में जान नहीं सकते। और एथिस्ट, या फिर ऐसे लोग जो नास्तिक हैं, जो प्रभु की या ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, डज एक्नॉलेज, वो भी ये बात स्वीकार करते हैं
द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, एक नैतिक सिद्धांत के रूप में, एंड एसोसिएट्स समथिंग, और वो किसी चीज़ को जोड़ देते हैं गुड जो अच्छी होती है, विद इट्स ऑब्जर्वेंस, अपनी स्वीकारोक्ति के रूप में, पालना के रूप में, पालन करने के रूप में, और समथिंग बैड, और बुरी चीज़ को इस रूप में वो जोड़ देते हैं विद इट्स नॉट ऑब्जर्वेंस, कि वो उसकी क्या नहीं कर सकते, अनुपालना नहीं कर सकते। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो अनिश्वरवादी होते हैं, और साथ में जो ये कहते हैं कि ईश्वर का वास नहीं है, जो नास्तिक होते हैं, वो इन बातों को ऐसे जोड़ देते हैं कि कोई चीज़ जिसका वो पालन करते हैं उसे वो अच्छा बताते हैं, जबकि जिसे वो पालन नहीं करते उसे क्या कर देते हैं, वो बुरा बता देते हैं। लेकिन फिर भी वो ये बात ज़रूर महसूस करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से ईश्वर की सत्ता होती है, या किसी बात में उनका अवश्य विश्वास होता है। नाउ अब मैं आता हूँ टू द नेक्स्ट थिंग, अगली बात पर। विज अर्थात कहने का तात्पर्य, दैट प्रेयर इज वेरी कोर, कि जो प्रार्थना है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, एक बिल्कुल जिसे आप कहते हैं अविभाज्य तत्व है ऑफ मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन का। प्रेयर मनुष्य के जीवन का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्व है, एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट, क्योंकि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण और बहुत ही विचारणीय प्रश्न है या मुद्दा है ऑफ रिलीजन, जो किससे संबंधित है, धर्म से। तो जिस प्रकार से मनुष्य बिना धर्म के नहीं रह सकता, उसी प्रकार से प्रार्थना भी बिना धर्म के नहीं रह सकती। इसका मतलब धर्म प्रार्थना के ऊपर ही क्या है, आश्रित है। तो धर्म में प्रार्थना का अपना बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, स्थान होता है। प्रेयर जो प्रार्थना है इज ईदर पिटिशनल, या तो जो प्रार्थना होती है वो कैसी होती है, निवेदनात्मक, जिस प्रार्थना में हम किसी से किसी प्रकार का निवेदन करते हैं, और या फिर इन इट्स वाइडर सेंस, यदि इसको विस्तृत रूप से हम देखें, इज इनवर्ड कम्युनिकेशन, ये अपने आप में एक आंतरिक संचार भी होता है, वार्तालाप भी होता है। तो प्रार्थना यदि खुले रूप से हम करें तो किसी से निवेदन करते हैं कोई चीज़ देने के लिए, यदि आंतरिक रूप से करें तो ईश्वर से हम क्या कर सकते हैं, चुपचाप मन ही मन में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये आपको क्या बताएं, प्रार्थना के प्रकार बताएं। 2 प्रकार हो गए, एक तो पिटिशनल और साथ में दूसरा इनवर्ड कम्युनिकेशन। इवन व्हेन इट इज पिटिशनल, अरे जब भी हम ऐसी निवेदनात्मक प्रार्थना करते हैं, द पिटिशन, ये जो आपकी प्रार्थना है, शुड बी फॉर द क्लींजिंग, वो इसलिए होनी चाहिए कि स्वच्छता बनी रहे, एंड प्यूरिफिकेशन, और शुद्धता बनी रहे ऑफ सोल, आपकी आत्मा की। तो आपको प्रार्थना ईश्वर से इसलिए करनी चाहिए कि वो ईश्वर आपकी आत्मा को साफ सुथरा करे, स्वच्छ बनाए, और साथ में आपकी आत्मा को क्या करे, शुद्ध बनाए, आपके विचारों को शुद्ध बनाए। फॉर फ्रेइंग इट, कि ईश्वर आपकी इस आत्मा को मुक्त कर दे फ्रॉम द लेयर्स, उन परतों से, ऑफ इग्नोरेंस, जो अज्ञानता की है। ईश्वर से आप प्रार्थना इस रूप में करें कि ईश्वर आप पर दया करे और आपकी जो आत्मा है वो अज्ञानता के अंधकार से दूर हो जाए, एंड डार्कनेस, और उस अंधेरे से भी दूर हो जाए, दैट एनवेलप इट, जिस अंधेरे ने इसे क्या कर रखा है, अपने काबू में कर रखा है या इसे ढक रखा है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते समय आपसे इस निवेदन के रूप में प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर आपकी आत्मा को उस अज्ञानता और अंधेरे से क्या करे, मुक्त कर दे, जिन चीज़ों ने आपकी आत्मा को क्या कर रखा है, ढक रखा है। ही देयरफॉर, वह व्यक्ति इसीलिए, हु हंगर्स, जो कि आशा रखता है, भूख रखता है, फॉर अवेकनिंग, कि वो जागृत करेगा द डिवाइन, इस स्वच्छता को या फिर आत्मिक शक्ति को, इन हिम, अपने अंदर, मस्ट फॉल बैक, उसे आश्रित हो जाना चाहिए ऑन प्रेयर, प्रार्थना के ऊपर। यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी आत्मा में अच्छे विचार आए, ईश्वर की शरणात्मक भाव बने, और वो चाहे कि उसकी जो आत्मा है वो स्वच्छ बने, तो उसे किस पर आश्रित होना चाहिए, प्रेयर पर, प्रार्थना पर। प्रार्थना ही उसकी आत्मा को क्या कर सकती है, स्वच्छ और साफ बना सकती है। बट प्रेयर, लेकिन ये जो आत्मा है, इज नो मोर एक्सरसाइज, ये केवल अभ्यास नहीं है, ऑफ वर्ड्स, शब्दों का, और ऑफ द ईयर्स, या फिर कानों का। जो प्रार्थना है वो इतना ही बात नहीं है कि आप मुंह से बोल दिया आपने और किसी ने कानों से क्या कर लिया, सुन लिया, ये केवल ऐसी एक्सरसाइज नहीं है। इट इज़ नो मियर रिपीटेशन, और ये केवल दोहरान भी नहीं है, ऑफ एम्पटी फॉर्मूला, किसी सामान्य खाली से सूत्र का।
आपने किसी प्रकार का सूत्र बोल दिया, कोई मंत्र जप लिया, ये कोई प्रार्थना नहीं है। आपने बोल दिया, किसी ने सुन लिया, यह भी क्या नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है। तो फिर प्रार्थना है क्या? एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन, चाहे आप कितना भी दोहरान करते रहें, ऑफ राम नाम, राम के नाम का, इज फ्यूटाइल, वो क्या है, बिल्कुल व्यर्थ है। इफ इट फेल्स टू स्टिर द शॉइल, यदि इससे आपकी आत्मा क्या नहीं होती है, नए विचारों की तरफ, अच्छे विचारों की तरफ क्या नहीं होती है, उत्सुक नहीं होती है। तो आपका मुंह तो कुछ भी कह रहा है, लेकिन यदि आपकी आत्मा में वैसे विचार व्यक्त नहीं हो रहे हैं, उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार से राम नाम जपना क्या है, बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसा तो वैसे ही हो गया जैसे राम नाम जपना और पराया माल अपना। तो ऐसे जो विपरीतार्थ जो विचार हैं वो आपकी आत्मा में, आपके मन में नहीं आने चाहिए। तो इस प्रकार से केवल शब्दों का दोहरान करना क्या नहीं है, प्रार्थना नहीं है। इट इज़ बेटर, ये अधिक अच्छा है, इन प्रेयर, प्रार्थना में, टू हैव ए हर्ट, कि आप अपने दिल को लगाएं, विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों के। आप दिल से प्रार्थना करें, शब्दों की आपको प्रार्थना करते समय ज़रूरत नहीं है। देन वर्ड्स विदाउट ए हर्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल शब्द ही शब्द बोलें और मन में वैसे भाव आए ही नहीं। तो प्रार्थना का तात्पर्य यह है कि आपके मन में अच्छे विचार होने चाहिए, चाहे मुंह पे आपके शब्द हो या नहीं हो। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, आपके हृदय का जो परिवर्तन है वो क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। एंड आई एम गिविंग यू, और मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, मेरे एक अनुभव का उदाहरण। तो महात्मा गांधी अब आपको एक अनुभव भी बता रहे हैं अपना खुद का, क्या था वो अनुभव। एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस, कि मेरे जो साथी हैं, व्हेन आई से, जब मैं उनसे कहता हूँ, दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस्ड, कि वह व्यक्ति जिसने ये महसूस कर लिया है, द मैजिक ऑफ प्रेयर, उस प्रार्थना की शक्ति। और गांधी जी कहते हैं कि कई बार मैंने लोगों से कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने वास्तव में ये समझ लिया है कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है, तो वो आदमी क्या कर सकता है, वो आदमी ये कर सकता है, मे डू विदाउट फूड, वो बिना भोजन के भी जीवित रह सकता है, फॉर डेज टुगेदर, कई दिनों तक बिना खाए। तो जिसमें यदि प्रार्थना की शक्ति है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, और जो भक्त है वो बिना भोजन के भी कई दिनों तक भूखा रह सकता है और जिंदा रह सकता है। बट नॉट ए सिंगल मोमेंट, लेकिन वो एक क्षण भी जिंदा नहीं रहेगा, विदाउट प्रेयर, किसके बिना, प्रार्थना के। भोजन के बिना तो वो कई दिनों तक जिंदा रह जाएगा, लेकिन जिसको ये अनुभव हो गया है कि प्रार्थना जरूरी है जीवन में, वो एक क्षण भी बिना प्रार्थना के नहीं रहेगा। फॉर विदाउट प्रेयर, क्योंकि बिना प्रार्थना के, देयर इज नो इनवर्ड पीस, आपको क्या नहीं हो सकती, आत्मिक प्रसन्नता या शांति नहीं मिल सकती। आपके हृदय की शांति आपको तभी मिलेगी जब आप अपने जीवन में किसको लाएंगे, प्रार्थना को। इफ दैट इन द केस, और यदि ऐसी ही स्थिति है, समवन विल से, कोई व्यक्ति ऐसा भी कह सकता है, वी शुड बी ऑफरिंग, कि हमें तो हर समय, ऑन प्रेयर एवरी मिनट, हर समय हर क्षण प्रेयर में लगे रहना चाहिए, ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन में। तो मेरी बातों को सुनकर कोई ये भी कह सकता है कि हमें तो हर समय ही प्रार्थना में ही लगे रहना चाहिए, प्रार्थना ही करते रहना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और इसके बारे में कोई संदेह भी नहीं है, निश्चित रूप से हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। बट लेकिन वी एरिंग मॉर्टल्स, लेकिन हम क्या हैं, हम गलती करने वाले क्या हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं। यहाँ पे मॉर्टल्स का तात्पर्य नश्वर प्राणी होता है, नश्वर का तात्पर्य जिसे खत्म होना है, और मनुष्य भी एक न एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम जो लोग हैं, मनुष्य हैं, ये गलतियों के पुतले हैं, निश्चित रूप से हमेशा गलती करते रहते हैं। हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट, क्योंकि मनुष्य को लगता है बहुत कठिन, टू रिटायर विद इन आवर सेल्वेज, खुद के लिए मुक्त होना, फॉर इनवर्ड कम्युनिकेशन, जिससे वो आंतरिक संचार कर सके, बात कर सके, इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, एक क्षण के लिए भी। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो ईश्वर के लिए अपने आप के भौतिक संसार से क्या नहीं हो सकते, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हो सकते। वो इस भौतिक संसार में इतने उलझ चुके हैं कि वो ईश्वरीय प्रार्थना के लिए या फिर उसके कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए कुछ क्षण भी अपने आप को इस संसार से अलग नहीं कर सकते। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, और उन्हें ऐसा बिल्कुल क्या लग सकता है, असंभव, टू रिमेन परपेचुअली, कि वो स्थायी रूप से रहें इन कम्युनिकेशन, संचार में, विद द डिवाइन, ईश्वर से। और जब उनको कहा जाता है कि तुम्हें ईश्वर से संपर्क करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनकी श्रद्धा रखनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को ये कार्य बिल्कुल कैसा लगता है,
असंभव लगता है, और वो कहते हैं कि हम कभी भी खुद को क्या नहीं कर सकते, हमेशा प्रार्थना में लगाए नहीं रह सकते। वी देयरफॉर, इसलिए हम जो लोग हैं, फिक्स सम आवर्स, आओ आज से हम कुछ समय निश्चित करते हैं, कुछ घंटे निश्चित करते हैं। व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट, जब हम ये पर्याप्त प्रयास करें, टू थ्रो ऑफ, कि हम तोड़ दें द अटैचमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इस भौतिक संसार के बंधनों को, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। तो आओ आज से हम ये निश्चय करते हैं कि ये भौतिक जो संसार है, इसके जो बंधन हैं, इनको कुछ समय के लिए तोड़ें, और क्या करें, वी मेक ए सीरियस एंडवेयर, और साथ में हम ऐसा प्रयास करें, टू रिमेन, जिससे हम बने रह सकें, सो टू से, जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, आउट ऑफ द फ्लैश, हमारे इस भौतिक संसार से या हमारे शरीर की चिंता से मुक्त। तो महात्मा गांधी आपको कहते हैं कि आज से आपको कुछ समय निश्चित रूप से दिन में इतना निकालना चाहिए जिसमें आप प्रार्थना कर सकें, ईश्वर का ध्यान लगा सकें, ईश्वर के संपर्क में रह सकें, और अपने खुद के जीवन से कुछ समय के लिए क्या रह सकें, आप दूर रह सकें, और अपने इस शरीर की चिंता को क्या कर सके, कुछ समय के लिए त्याग कर उस ईश्वरीय शरण में क्या कर सके, अपने आप को प्रेषित कर सके। तो ये आपके गांधी जी के द्वारा बताए गए प्रार्थना का कुछ महत्व था, और बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।